इमेज बंगाल में अभी सभी का आप लोग का स्वागत है। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर ललित कापुर सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। बंगाल में सर, हार्ट अच्छा रहने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? एक्चुअली हार्ट की बीमारी इतनी ज़्यादा होते जा रही है, लोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम क्या करें जिससे हमें रिस्क कम हो। अगर हम खराब लाइफस्टाइल लीड करें, सिगरेट पी रहे हैं, वेट कंट्रोल नहीं कर रहे, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कंट्रोल नहीं कर रहे, डायबिटीज़ होता जा रहा है, कोई शुगर का ख्याल नहीं कर रहा, अगर ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन, एक्सरसाइज नहीं की, ये सब खराब चीज़ें हैं लाइफस्टाइल में, ये चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, कर सकता है आदमी। लेकिन ऐसी चीज़ों को कंट्रोल नहीं, जैसे उम्र बढ़ेगी, यू कांट चेंज इट, वो तो बढ़ेगी। जैसे किसी को फैमिली हिस्ट्री हो, वो तो आप नहीं बदल सकते। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती जो बदल नहीं सकते, वो तो आपको लेना है कि कुदरत ने आपको दिया है ये प्रॉब्लम। लेकिन जो आपके हाथ में है, ये 4-5 चीज़ें, सिगरेट ना स्मोक करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, डायबिटीज़ कंट्रोल करना, ये सब 5 चीज़ें जो अगर करे आदमी, तो होपफुली वो रिस्क जो भगवान ने दिया है आपको, वो वहीं का वहीं रह जाए, बढ़े नहीं। तो हमारा मकसद ये है कि पेशेंट्स को ये जानकारी रहनी चाहिए कि अपने आप को कंट्रोल करो, ताकि जो रिस्क है वहीं का वहीं बना रहे, उसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रूटीन चेकअप करने के लिए हमको ईयरली कौन कौन टेस्ट करना ज़रूरी है? एक्चुअली इसका तो ये रूटीन चेकअप का एक फैशन हो गया है, और आप भी आजकल कई पेशेंट आते हैं इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन का डायरी लेके हमारे पास हर बार। बट ये कई बार मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं करते। तो ये जो टेस्टिंग का मतलब होता है, ये एक्चुअली एक जाल टाइप का था, पता लगता है कि क्या है बीमारी। जो बड़ी बड़ी बीमारी पकड़ी जाती है, छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं, राइट। एक सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर कुछ शंका है कि आदमी कुछ 50 साल का हो गया, 40 साल का, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री हो, ऐसा कोई डाउट लगेगा पेशेंट का, तो उसको टेस्ट करने चाहिए। बाकी सब टेस्ट तो है ही हैं, ब्लड टेस्ट किया, ब्लड प्रेशर किया, ईको किया, TMT किया, बट ये सब जो हैं ये बहुत सेंसिटिव और स्पेसिफिक नहीं है। कभी आपको देखिएगा TMT पॉजिटिव है लेकिन एंजियोग्राम किया नॉर्मल है, कभी आपको पता लगा ईको में कुछ नहीं निकला, पता लगा उसी पेशेंट को थोड़े दिन के बाद हार्ट अटैक हो गया। आप लोग ये सुने होंगे। तो ये इसमें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी नहीं है। अगर हम चाहें कि एक टेस्ट करें जिससे हम हार्ट का ब्लॉकेज श्योरली पता लगे कि है या नहीं है, इस बार या उस बार, तब तो बेस्ट टेस्ट है कार्डियक CT एंजियोग्राम। अगर CT एंजियोग्राम करेंगे, अगर नहीं है तो समझ लीजिए नहीं है। क्या अच्छा हार्ट रहने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? एक तो प्रेयर करिए कि गॉड ने आपको अच्छे जीन्स दिए हैं, कोई बीमारी ना हो, वो तो। बट सेकेंड, आपको जो दिया गया है उसको अच्छे रखने के लिए एक डायबिटीज़ कंट्रोल। अगर डायबिटीज़ है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना, आपने हमारी खराबी हो गई है, जैसे इंडिया के लोगों में उन्नति आ रही है, हम उन्नति को सबसे पहले उसका प्रकट होता है खाने में। आदमी खाना शुरू कर देता है। आप देखेंगे जो आदमी थोड़ा भी बेटर करे फैमिली लाइफ में, वो खाने लगता है और वजन बढ़ता है उसका। तो सबसे पहले खाने पे कंट्रोल, राइट। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स कम, शुगर का सब कम। दूसरा नंबर पे कहूँगा, अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, वो तो सिंपल चीज़ है, बंद कर दो। टबैको इन एनी फॉर्म, खैनी, गुल, तंबाकू, सब इट्स बैड, तो बंद कर दो, वो तो सिंपल। एंड तीसरी चीज़ ये है कि अगर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, उसको एकदम टाइट से कंट्रोल करो, बिकॉज वो कंट्रोल करोगे तो आपका जो भी थोड़ा बहुत रिस्क था उसके कारण, वो तो कम से कम अपने नियम में आ जाएगा।